नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं लेकर हाजिर हूँ हेमा जी की बायोग्राफी एक अनकही कहानी से एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा है कि सदी की सबसे खूबसूरत जोड़ी हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की पहली मुलाकात कैसे हुई और कैसे इनका प्यार परवान चढ़ा। चलिए जानते हैं। हेमा और धर्मेंद्र के बारे में यह प्रसिद्ध है कि वे पहली बार सन 1969 में एक फिल्म के प्रीमियर के दौरान मिले। दोनों यह मानते हैं कि उनमें पहली नज़र में ही एक दूसरे के लिए आकर्षण महसूस हो गया था। धर्मेंद्र ने अपनी बगल में बैठे अभिनेता शशि कपूर के कान में फुसफुसाते हुए कहा था, कुड़ी चंगी है। हेमा, जो पंजाबी के कुछ शब्द जानती थी, यह सुनकर शर्मा सी गई। यह एक संयोग ही है कि उसी साल उन दोनों ने एक साथ 4 फिल्में साइन की, जिनमें से पहली तुम हंसी मैं जवां 1970 में प्रदर्शित हुई, नया जमाना 1971, राजा जानी और शराफत 1972 में प्रदर्शित हुई। धर्मेंद्र और हेमा का यह प्रेम सीता और गीता फिल्म के सेट पर खुलकर बढ़ा और इस फिल्म के निर्देशक रमेश सिप्पी इस जोड़ी के साझा राजदार बनकर उभरे। धर्मेंद्र को हेमा की जो बात सबसे अधिक पसंद थी वह थी उनकी खूबसूरती और उनकी सादगी। हेमा मानती हैं कि वह धर्मेंद्र की उपस्थिति में हमेशा सहज महसूस किया करती थी। शायद बहुत लोगों को मालूम न हो, पर यह सच है कि सीता और गीता की नायिका के रूप में हेमा पहली पसंद नहीं थी। यह भूमिका शुरू में उस जमाने की सदाबहार अभिनेत्री मुमताज को दी जाने वाली थी, परंतु उनकी तारीखें नहीं मिलने के कारण यह फिल्म हेमा की झोली में आ गिरी। जब रमेश सिप्पी ने हेमा को इस भूमिका के लिए संपर्क किया तो दोहरे चरित्र की कठिनाइयों की वजह से वे हिचक रही थी। सादगी वाला चरित्र तो आसान था, पर कॉमेडी वाला चरित्र को करना आसान नहीं था। इसके लिए मुझे कई सारे अटपटे काम, जैसे कि रस्सी पर चलना, ऊंची कूद और पंखे पर बैठना आदि करने थे। जब भी मुझे यह कलाबाजियां करनी होती थी, मैं हमेशा सिप्पी जी से करके दिखाने पर जोर दिया करती। इस कारण उन्हें सीढ़ी पर चढ़ने, पंखे के डैनों पर बैठकर पैर हिलाने का काम भी करना पड़ा। इन सभी दृश्यों में मैंने उनकी नकल ही उतारी है। यह सब कहते हुए हेमा की मुस्कान देखने लायक थी। इस फिल्म के 2 साल बाद शोले की शूटिंग के समय इस जोड़ी के बीच की केमिस्ट्री सेट पर उपस्थित हर व्यक्ति को साफ साफ दिखाई देने लगी। ये दोनों ही कलाकार काफी सफल और आकर्षक व्यक्तित्व के थे। धर्मेंद्र हिंदी सिनेमा जगत के बेताज बादशाह थे। हेमा की गिनती तो देश भर की सबसे योग्य कुमारी कन्या के रूप में होती थी। इस फिल्म के फिल्मांकन में काफी वक्त भी लगा। कहा जाता है कि जब बेंगलोर में इसकी शूटिंग चल रही थी तो धर्मेंद्र कई बार लाइनमैन से विनती करते थे कि वह गलतियां करे और उन्हें बार बार हेमा को बाहों में भरने का अवसर मिल सके। उनके इस फलते फूलते रोमांस की सच्ची झूठी कहानियां दूसरी फिल्मों के सेट से भी लगातार आ रही थी और इन सब के कारण हेमा के घर का अंदरूनी तनाव चरम पर पहुंच गया था। जैसे जैसे हेमा का धर्मेंद्र के प्रति आकर्षण बढ़ता गया, इसका असर उनके परिवार के साथ रिश्तों में बढ़ते तनाव के रूप में दिखने लगा। हेमा के भाई और पिता इस बांके जवान जाट हीरो के हेमा के प्रति किसी भी तरह के झुकाव को नापसंद करते थे। जया जी की नाराजगी कुछ कम दृश्य थी, परंतु दिल के किसी कोने से वह भी अपने पति की चिंताओं से सहमत ही थी। फिर भी तनाव के ना बढ़ने देने की चिंता के कारण वे कभी भी अपने मनोभावों को प्रदर्शित नहीं करती थी। फिर भी जब कभी हेमा से जुड़ी अंतरंग खबरें प्रकाशित होती, घर में कलह हो जाती थी। चक्रवर्ती बाबू जया जी से सवाल जवाब करते और माँ को अपनी बेटी की रक्षा के लिए सब कुछ समझाना पड़ता था। इन झगड़ों को उनके शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ने लगा था। शायद इसे संयोग ही कहें, पर उसी कालखंड में जया जी की छोटी बहन शांता अपने दाम्पत्य विच्छेद के कारण अपने मायके आ गई। जया जी के आग्रह के बाद चक्रवर्ती बाबू ने शांता को अपने साथ रहकर हेमा की साथी बनने के लिए मना लिया। इस निर्णय ने बुआ और भतीजी दोनों को काफी राहत प्रदान की। पहली बार हेमा को कोई ऐसा साथी मिला जिससे वह खुलकर अपने दिल की बातें कह सके और शांता को भी बदले हुए वातावरण ने पुराने जख्मों पर मलहम लगाने का अवसर प्रदान किया।
जया जी को शक था कि हेमा शूटिंग के बाद अपना समय कहीं और बिताती हैं। हेमा को हर बार अपनी सफाई पेश करना आपत्तिजनक लगता था। एक दिन वह शूटिंग से वापस आकर अपने ऊपर वाले माले के कमरे में मेकअप उतार ही रही थी कि जया जी हमेशा की तरह उसके कक्ष में घुस आईं और सवालों की बौछार सी लगा दी। हेमा के जहन में कुछ अजीब सा घटा और उन्होंने कुर्सी पर बैठे बैठे शांत स्वर में अपनी माँ को फिल्मी दुनिया छोड़ने का फैसला सुना दिया। मैंने उनसे कहा कि मैं रोज रोज के तानों और दबावों से तंग आ चुकी हूँ और इसे झेलना मेरे बस का नहीं है। यह शायद पहली बार था जब मैंने उनसे एक वयस्क के रूप में बात की थी और मैं साफ देख सकती थी कि इससे वे बहुत आहत हुई थी, पर शायद मेरे लिए स्पष्ट निर्णय करने का समय आ चुका था। मैंने उन्हें याद दिलाया कि मैंने फिल्म लाइन उनके सपनों को पूरा करने के लिए ही ज्वाइन की थी, पर अब यह निर्णय भी उन्हीं को करना था कि मैं उनके दिए लक्ष्यों को पाने के लिए संघर्ष करूं या सदा के लिए इस रूपहली दुनिया को अलविदा कह दूं। दोस्तों, यहीं पर लगाते हैं आज की वीडियो को विराम। आने वाले वीडियोस में हम जानेंगे कि किस तरह से धर्मेंद्र और हेमा जी की लव स्टोरी बढ़ी आगे और पहुंची शादी तक। परिवार का तो बहुत ज़्यादा विरोध था। परिवार कभी नहीं चाहता था कि हेमा जी एक ऑलरेडी शादीशुदा शख्स से शादी करें, मगर जानेंगे कि इनकी शादी आखिर हुई कैसे इनका प्यार आगे बढ़ा। तो आने वाले जो वीडियोस हैं वो बहुत ज़्यादा दिलचस्प होने वाले हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियोस पसंद आएंगे, तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।